बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में बताएंगे। उसमें कुछ हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब उसी क्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि विराम चिन्ह के प्रकार में उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह इकारा भी होता है और दोहरा भी होता है। तो उसके चिन्ह इस तरह से लिखे जाते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है? इसकी कई स्थितियां होती हैं जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जब किसी विद्वान के या व्यक्ति के लेख हो, कविता या पुस्तक हो, तो उसका शीर्षक लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। अब यहाँ रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है। इसको हमने इकहरे उद्धरण में अंकित किया है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है उसको भाव सूचक बोध करने के लिए इसमें इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। दूसरी कंडीशन कब होती है? जब किसी व्यक्ति का कथन हो, इंपॉर्टेंट कथन हो, तब वहां पर इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। यह एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को दोहरे उद्धरण चिन्हों से निरूपित किया जाता है। अब उसके बाद अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, डैश से थोड़ा बड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति का कथन हो, जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब यहां पर देखिए चिन्ह लगा हुआ है, ये है निर्देशक का। इसे रेखिका भी चिन्ह कहते हैं, रेखिका चिन्ह। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट के सामने इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दो बिंदु रख करके डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति के कथन को विस्तार देना होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर लिखिए, इसके आगे ये कि विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब उसमें कई निबंध के नाम दिए जाते हैं। जैसे किसान की आत्मकथा, दीपावली, देखे गए मेले का वर्णन, 1 रुपए की कथा। इस तरह से कई निबंध दिए जाते हैं। तो उस निबंधों में से किसी एक निबंध पर लिखने के लिए जब इस तरह की बात कही जाती है, तो यहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला चिन्ह है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की रचना है कामायनी, यहां पर चिन्ह लगाएंगे अपूर्ण विराम का, आगे लिखेंगे एक अध्ययन। तो इस तरह से किसी भी पुस्तक का प्रयोग करने पर उसके आगे जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या विसर्ग का चिन्ह भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? जब दो विलोम शब्दों के बीच प्रयोग हुआ हो, द्वंद्व समास के बीच हो, दो समानार्थी शब्दों का पुनरुक्त के बीच में। पुनरुक्त का मतलब वही चीज, वही शब्द बार बार दोहराया जाए। तो यहां जैसे दो शब्दों के विलोमार्थी शब्दों के बीच आना जाना, तो दोनों के बीच में योजक का चिन्ह है। भाई बहन, ये समास का नाम है, द्वंद्व समास का। दोनों के बीच में इसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एक ही शब्द को बार बार कहा जाए, घर घर, रात रात, इस तरह से इन शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे अभी हम आपको कुछ और चिन्हों के बारे में बताएंगे। कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठक इसमें 3 प्रकार का होता है और उसका चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये छोटा कोष्ठक कहलाता है, ये मझला कोष्ठक कहलाता है और ये बड़ा कोष्ठक कहलाता है। इन तीनों प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग प्रायः बीज गणित में किया जाता है। तो यह कई स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो स्थिति नंबर 1, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना हो। जैसे
उन दिनों मैं जयदयाल हाई स्कूल ब्रैकेट के अंदर अब इंटर कॉलेज ब्रैकेट बंद में हिंदी अध्यापक था। अब यहाँ पर जयदयाल हाई स्कूल को आगे भाव व्यक्त करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर यहाँ भाव क्या है कि मैं जयदयाल हिंदी हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक था, अब जो इंटर कॉलेज में हो गया, परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या है कि नाटक हो या एकांकी हो तो उसमें निर्देश दिया जाता है, जैसे राजा का प्रवेश, आपने एकांकी पढ़ा होगा, नाटक भी पढ़ा होगा। तो उसमें जब राजा का प्रवेश होता है या सेनापति का आगमन होता है या पर्दा गिरता है तो इस तरह का चिन्ह, छोटे कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तीसरी स्थिति क्या है कि जब किसी वर्ग के उपवर्ग को लिखना हो तो, जैसे का, खा, ग, घ। अब यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वर्ग हैं, वर्ग के उपवर्ग को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है। अगला चिन्ह है संक्षेप का चिन्ह, जो जीरो की तरह होता है, लेकिन अब इसे डॉट लिख करके भी प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी व्यक्ति का नाम या शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे डॉक्टर के लिए इस तरह से लिखते हैं, नीचे यहां बिंदु रख दिए, ये संक्षेप का चिन्ह है। ये बताता है कि ये डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है। प्रोफेसर हो या प्रोपराइटर हो, उसके लिए इस तरह से प्रो लिख करके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है। इसी तरह से कोई भी डिग्री हो, जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल दिया मास्टर ऑफ आर्ट्स, अब इसको शॉर्ट में संक्षेप में लिखने के लिए MA लिखा गया है। इसी तरह से चाहे BA हो, BSc हो, BTech हो, MTech हो, MSc हो, इस तरह से कोई भी डिग्री हो तो उसके नीचे इस तरह के चिन्हों का, संक्षेप के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला चिन्ह है लोभ सूचक चिन्ह, धन गुणे ऋण या धन गुणे धन। इसका प्रयोग भी बीजगणित में किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण ना दे करके कुछ अंश छोड़ दिया जाए तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है प्रतिशत का चिन्ह। जैसा कि आपने प्रतिशत का सवाल पढ़ा होगा, तो जैसे 25 का 50% कितना, तो यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है, सभा में 25% स्त्रियां थीं, सभा में 25% स्त्रियां थीं। अब ये प्रतिशत जो है 100 की संख्या का बोध कराता है, 100 में से कितना, तो यहां पर प्रतिशत के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला चिन्ह है समानता सूचक चिन्ह। अब ये समानता सूचक चिन्ह जब किसी शब्द का अर्थ या भाषा का विश्लेषण करना हो, उसे और विस्तार से समझाना हो या बताना हो, तब वहां पर समानता सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज्ञाकारी, आज्ञाकारी के नीचे बराबर का चिन्ह है, समानता सूचक चिन्ह है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको विश्लेषण करने के लिए यहां मैंने लिखा है आज्ञा का पालन करने वाला। तो यहां पर जो चिन्ह लगा है ये बराबर का, समानता का है, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है, लेकिन यहां पर इस चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। इसी तरह से आपने संधि में भी देखा होगा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, या स्वागतम बराबर सुधन आगतम। तो वहां पर बराबर का चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग
होता है। तो इस तरह से हमने आपको विराम चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और समझाया। अब आपकी समझ में यह अवश्य आया होगा। तो इन चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है।